वे डाकू क्या लूट पाएंगे मुझे? मुझे अपने रतन की रक्षा करनी है, उन डाकू के ग्रोह से बचना है, जिसके लिए स्वर्गों के देव तरस रहे हैं। ऐसे पर्याय में चोर डाकू लुटेरे भी तुम्हें लूटने के लिए, तुम्हारे रत्नों को लूटने के लिए दौड़ रहे हैं। कितने चोर है? एक दो, पूरा 28 का गिरोह है। पूरे 28 के 28 मिलके आएंगे और एक साथ लूट के चले जाएंगे। एक मुखिया है, बाकी 27 उसके साथ अपने आप आ जाते। अभी पंडित जी पढ़ रहे थे, संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत है। संयम रतन संभाल, कितना बेशकीमती रतन, जिसको प्राप्त करने के लिए स्वर्गों के देव तरस रहे हैं, ऐसा रतन तुम्हें मिला है। और एक नहीं दो नहीं, 28 चोरों का गिरोह, 28 विषय तुम्हें ढूंढ रहे हैं। कहाँ है रतन, मैं खोज के ले जाऊं। ऊपर देव तरस रहे हैं, इधर चोर खोज रहे हैं, कब मैं उसके संयम को तोड़ दूं। करो कुछ क्षण, एक क्षण बैठकर विचार करो, कितने अहोभाग्यशाली है जो हम संयम का निर्दोष पालन कर रहे, जो निर्दोष कर रहे हैं उनके लिए कह रहे। ठीक है, हुई गलती, हो गया दोष, पर सोचना, गलती तो सुधारी जा सकती है, गलती तो फिर भी सुधारी जा सकती है, पर गलती को स्वीकार करोगे तो, नहीं तो गलती सुधरने वाली नहीं। क्यों ऐसा सोचते हैं? हमें बंधन में डाला जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है कि नियम लेना मतलब अपने जीवन को बर्बाद करना? ऐसे भी युवा पंडित जी आज है, वो कहते हैं महाराज जी मनुष्य जन्म मिला है, जो जो इस संसार में है सबका कम से कम एक बार भोग तो कर लूं। क्या रखा है संयम में, नियम में, व्रतों में? बंधन नहीं है मां, बिल्कुल भी संयम का अर्थ बंधन नहीं है, वो एक आलंबन है। एक बीज था, किसान ने उस बीज को मिट्टी में डाल दिया। जैसे ही मिट्टी में पड़ा चिल्लाने लगा, कैसा इंसान है, मुझे जमीन में डाल दिया, देख लूंगा मैं, बाहर मिलना। कौन कह रहा था? काली मिट्टी में पड़ा हुआ एक अनाज का बीज, अनाज का दाना कह रहा था मुझे मिट्टी में मिला रहा है। उतने से शांति पड़ी किसान को? नहीं पड़ी। उस बीज के ऊपर और उसने पैरों से थोड़ी सी मिट्टी डाल दी, बीज मिट्टी के भीतर गया। कहता है अजीब इंसान है ये, मैं कितनी बड़ी शक्ति रखता हूं ये जानता नहीं, मुझे मिट्टी में डाला और मेरे ऊपर पुनः मिट्टी। सोच रहा था ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, पर किसान कुछ गड़बड़ कर रहा था क्या? मात्र मिट्टी डालने से काम हो गया? नहीं, पुनः आके बहुत सारा पानी ऊपर डाल के चला गया। वो सोच रहा था मैं भी तो कुछ हूं, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे क्यों बंधन में डाल रहा है। पानी डला, मिट्टी से, पानी से, पूरे हवा सूर्य आदि के प्रक्रिया से छोटा सा अंकुर निकलने लगा। छोटा सा अंकुर निकलने लगा। वह अंकुर निकलकर अभी पौधा इतना सा भी नहीं हुआ था,
उस किसान ने, उस माली ने उसके किनारे से ईंटों की, कांटों की, झाड़ियों की बाड़ी लगा दी। बीज सोच रहा था मैं अब अंकुरित हो गया हूं, मैं बड़ा होने लगा हूं ना, अब क्यों मेरे पीछे पड़ा है? पहले मिट्टी में डाला, फिर मेरे ऊपर मिट्टी डाली, पानी डाला, फिर भी मैं जिंदा हूं, अब मुझे बाड़ी में डाल रहा है। पर युवाओं, वह बीज गलत सोच रहा था। जो बीज सोच रहा था वो बहुत गलत सोच रहा था। जो माली था, जो किसान था, उस बीज की और उस अंकुर की रक्षा करने के लिए कर रहा था, ना कि उसे बंधन में डालने के लिए। अगर मिट्टी उस बीज के ऊपर नहीं डाली होती तो कोई चिड़िया आती, बीज को चुग के चली जाती, इसलिए मिट्टी डाली थी। अगर बगल से बाड़ी कांटे नहीं लगाए होते तो कोई तिर्यंच आता, उस अंकुर को वही खाके निकल जाता। पर भीतर बैठा हुआ बीज सोच रहा था मुझे तो बंधन में डाल रहे हैं। ये बंधन नहीं था, ये बंधन नहीं था। तुम्हारे जीवन का विकास यही से होने वाला था। संयम किंचित भी बंधन नहीं है। संयम एक जीने की कला है। संयम एक अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल है। टीवी देखते हो आप लोग? टीवी देखते हो आप लोग? कौन सा वाला? जो पहले चलता था वहां जाकर आवाज कम ज्यादा करो, चैनल बदलो, ऐसा वाला? वो तो गया। वो तो शायद कभी किसी प्रदर्शन में मिलेगा। अब सब काम रिमोट पे होने लगे। फिर सब काम रिमोट पे हो रहे हैं। मेरे जीवन का कंट्रोलर, मेरे जीवन का रिमोट मेरे हाथ में क्यों नहीं? मेरे जीवन का अगर कोई रिमोट कंट्रोल है तो उसका नाम है संयम। और वही उत्तम संयम धर्म को ही आज हमें समझना है। किसी को तोड़ना, किसी धन संपत्ति को जोड़ना, क्या किसी को छोड़ना? बाहर की वस्तु, परिस्थिति, सब कुछ वैसी की वैसी ही रह जाएंगी, पर सबके साथ रहते हुए भी अपने आप को अपने आप की तरह मोड़ लेना, उसका नाम ही उत्तम संयम था। वही उत्तम संयम है। पर क्या करें, हम स्वयं ही दरवाजा खोलकर बैठे हैं। हम स्वयं ही दरवाजा खोलकर बैठे हैं और कहते हैं चोर आकर मुझे लूट गए, क्या करें? हम नहीं करना चाहते थे पाप, हम नहीं देखना चाहते थे किसी को, पर क्या करो, ये आंखें है ना, आंखें सब कराती है। नहीं कमाना चाहता मैं बहुत पैसे, पर क्या करूं? पर क्या करूं नीलेश भैया? महाराज जी, पापी पेट का सवाल है। पापी पेट का सवाल नहीं है। पेट पापी नहीं है, आंखें पापी नहीं है। भीतर में बैठा हुआ पापी था, इसलिए उनके विषयों में तो डूब गया था। दरवाजा किसने खोला? दरवाजा किसने खोला? हमने स्वयं ने ही तो दरवाजे खोल के रखे हैं। 1 2 कितने कितने दरवाजे खोल के रखे? एक साथ 5 दरवाजे हमने खोल के रखे हैं। कैसे दिखेगी चित्रपट? पिक्चर देखा? थिएटर में गए कभी युवाओं? जब थिएटर में जाते हो तब सभी दरवाजे खिड़कियां खोलकर पिक्चर देखने बैठ जाना। अच्छा दिखता है ना अंकित? सभी दरवाजे खोल देना, खिड़कियां खोल देना और उस थिएटर में जाकर पिक्चर देखने बैठ जाना। दिखेगा पिक्चर? क्यों? खिड़कियां खोल दो, दरवाजे खोल दो।
जब तक दरवाजे खिड़कियां खुली है तब तक वह पर्दे का चित्र व्यवस्थित नहीं दिखता। जब तक 5 इंद्रियों की दरवाजे खिड़कियां खुली है तब तक भीतर का चित्त और भीतर का चारित्र तुम्हें कभी भी नहीं दिखता, नहीं दिख सकता। कितनी 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 सारी व्याख्या आचार्य भगवंत ने की। संयमनम संयमः, सीमित कर दो ना। पूर्ण रूप से नहीं मोड़ पा रहे हैं, कुछ दिन, कुछ समय, कुछ क्षण के लिए तो अपने आप को अपने लिए मोड़ दो। हमने दूसरे को तो मोड़ दिया, हमने दूसरे को मोड़ दिया, पर अपने मन को नहीं मोड़ पाए, नहीं मोड़ पाए, नहीं मोड़ पाए। एक विषय होता फिर भी समझ में आता, एक चोर होता तो फिर भी समझ में आता। सब चोर एक साथ एक के पीछे एक दौड़ते हैं और हमारी प्रवृत्ति इंद्रियों में और प्राणियों की हिंसा में चले जाते हैं। मैं असंयमी बन जाता हूं। अपने जीवन को संयमित यानी सीमित नहीं करना, इंद्रिय विषयों में यथेच्छ प्रवृत्ति करना, इसी का नाम असंयम है। क्या कुछ क्षण के लिए मां हम अपने आप को नहीं संभाल पाते? क्या कुछ क्षण के लिए है हम इस बर्तन पर ढक्कन नहीं रख सकते? कौन सा बर्तन? कौन सा बर्तन? ये बर्तन, ये बर्तन कितना सुबह शाम दिन रात मात्र हमें बक 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 करने के अलावा समय मिलता ही नहीं। दोनों प्रकार की बक बक, बक 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 और बक 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 बक। जो जितने ज्यादा बक बक करता है वो उतनी ज्यादा बक बक करता है। एक एक इंद्रियों के बारे में सोचो तो समझ में आएगा हम कितने संयमित हैं और कितने असंयमित हैं। रसना, दो काम करती है रसना एक साथ, स्वाद लेना और बोलना। क्या काम करती है जिह्वा? क्या काम करती है जिह्वा? वाणी का भी खाने का भी। वो स्वाद लेना छोड़ दे, जिह्वा स्वाद लेना छोड़ दे और अनर्गल बातें करना छोड़ दे तो इस देश के, इस राष्ट्र के, इस पृथ्वी के युद्ध होना बंद हो जाए। नहीं है, अभी जिह्वा पर वाणी पर संयम ही हमारा नहीं है। थोड़ा सा वाणी संयम धारण कर लो। क्यों हुआ महाभारत? महाभारत क्यों हुआ पता है? क्या बोला था? बहुत कुछ, 1-2 घंटे के प्रवचन किए थे, बहुत कुछ बोला था, मात्र इतना ही शब्द बोला था, अंधों के तो अंधे ही होते हैं। मुझे अंधों का अंधा कहती है, देख लूंगा। एक जीव फिसल गई, एक जीव फिसल गई, पूरा इतना बड़ा युद्ध हो गया, महाभारत हो गया। कैसी भाषा बोलते हैं हम मां? मीठे शब्दों का प्रयोग करते हैं। कितने मीठे शब्द बोलते हैं और कितने मीठे तरीके से दूसरे को पीटते। एक एक इंद्रियों के विषयों को समझना होगा। क्या कुछ नहीं, क्या कुछ नहीं हम खाने के लिए तरसते हैं, रोज दिन भर भी खाते हैं, फिर भी शाम को कुछ ना कुछ खाने की इच्छा होती है। नहीं होती युवराज भैया? कभी नींबू, कभी खटाई, कभी चटपटी मिर्च खाओ, खूब खूब मन लगा के खाना, मात्र मात्र वही खाना और उसी में राग करना। क्या पसंद है युवराज भैया? मिर्च की खटाई कि शक्कर?
दो तीन ही पसंद होती चीजें, नमकीन नहीं तो मीठा। विश्वास मानना पंडित जी, जो जितना उस मिर्च खाने में राग कर रहा है ना, जो जितना नींबू खटाई खाने में राग कर रहा है, माताओं से वो ज्यादा खटाई नींबू पसंद होती। जो जितना नींबू खाने का, जितना नींबू खाने में राग कर रहा है, अगले भाव में जाके बनेगा नींबू का पेड़, बन जाएगा मिर्ची का पेड़। करणान योग जाके देख लेना पंडित जी। अंतिम समय में, अरे वो दृष्टांत नहीं सुना क्या? मुनिराज बैठे थे मंदिर में, कोई आकर खरबूजा चढ़ा के चला गया, मुनिराज का मन एक क्षण के लिए गया, उतने में आयु का बंद हो गया, खरबूजे में जाकर कीड़ा बने थे। मैं तो कीड़ा नहीं बना रहा हूं, मैं तो नींबू और मिर्च बना रहा हूं। मैं कौन होता हूं बनाने वाला? आचार्यों ने ये परम सत्य बात लिखी है, जिस जिसमें मेरा राग है, अगर अंतिम समय में मेरी वही परिणति रही, वही परिणति रही, तो विश्वास मानना तुम वही पहुंच जाओगे जहां तुम्हारा राग था। वनस्पति पेड़ तो छोड़ दो, अपने शरीर की भी किसी विशेष इंद्रिय में हमें राग है अंकुश भैया, विशेष विशेष राग हमारा अपने आंखों में, नाक में, कान में कहीं भी होगा, मां विश्वास मानना वह एक साथ दो दो शरीर के संस्कार हो जाएंगे। मतलब यहां तो प्राण जा रहे थे, पर फिर भी मुझे अपना चेहरा, मेरा नाक, मेरी आंखें, उसका राग सता रहा था। इधर से प्राण निकल गए और कानों में, नाक में जहां हमें राग था, उस इंद्रिय पे पास पहुंचकर हमने पुनः समूर्चन पर्याय प्राप्त कर ली। एक साथ दो दो पर्यायों का संस्कार हो गया। खोल के देख लेना, खोल के देख लेना। माणिक दादा पढ़ा है क्या कुछ करणान योग का विषय? परम सत्य है, परम सत्य है। जिस इंद्रियों के विषय में मेरी तीव्र परिणति चल रही है, मैं नियम से वैसा ही बन जाऊंगा। विषय चोर बहु फिरत है। प्रलोभन देने वाले बहुत मिलेंगे। क्या पागलों जैसे कपड़े पीले पहनकर बैठे हो, मस्ती में घूमते गाड़ी पर अंकित? कुछ नहीं होता, महाराज को क्या पता चल रहा है, 15 मिनट में अपन घूम के आ जाते हैं बाहर।